सूबे की राज्यपाल और इलाहाबाद संग्रहालय की चेयरपर्सन आनंदीबेन पटेल ने इलाहाबाद म्यूजियम को बड़ी सौगात दी है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इलाहाबाद संग्रहालय देश की पहली इंटरैक्टिव आजाद गैलरी का रिमोट बटन दबाकर लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। इसके साथ ही उन्होंने सेंगोल यानी राजदंड की प्रतिकृति का भी लोकार्पण कर म्यूजियम को सौंपा है। सेंगोल आजादी के बाद सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। अंग्रेजों ने सेंगोल देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया था, जो कि आजादी के बाद से लेकर नवंबर 2022 तक इलाहाबाद म्यूजियम में रखा गया था। लेकिन नवंबर 2022 में इसे यहां से दिल्ली नई संसद भवन सेंट्रल विस्टा में स्थापित करने के लिए भेज दिया गया था, जिसके बाद कुछ लोगों को इसे लेकर नाराजगी चल रही थी। इसी वजह से सरकार ने सेंगोल यानी राजदंड की प्रतिकृति एक बार फिर से म्यूजियम में स्थापित कराई है, ताकि यहां आने वाले इतिहास प्रेमी और पर्यटक इस राजदंड के बारे में जानकारी हासिल कर सके। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने म्यूजियम में सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, नवीनीकृति केंद्रीय कक्ष और नवजन सूचना प्रणाली को भी लोकार्पण किया। इसके साथ ही गवर्नर ने म्यूजियम के नए प्रवेश द्वार का भी शिलान्यास किया। बता दें कि इलाहाबाद म्यूजियम में 3.5 करोड़ की लागत से आजादी गैलरी तैयार की गई है। यह आजाद गैलरी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों को केंद्र में रखकर बनाई गई है। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों की गाथा को फोटो, ग्राफिक्स और विजुअल के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा अभिलेख की दस्तावेजों, कलाकृतियां और प्रतिकृतियों के इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया और अन्य तकनीकी माध्यमों द्वारा गैलरी में देश की आजादी की जानकारी दी गई है। इस मौके पर यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने शहीद चंद्रशेखर आजाद की काल्ट पिस्टल की भी आजाद गैलरी में अपने हाथों से स्थापना की। चंद्रशेखर आजाद इसे बमतूल बुखारा भी कहते थे। आजाद गैलरी आने वाले इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों के लिए यह पिस्टल आकर्षण का केंद्र होगा, जिससे अंग्रेजों से लोहा लेते हुए आजाद शहीद हुए थे। आजाद गैलरी देश के पहले स्वतंत्रता का आंदोलन 1857 से लेकर देश की आजादी के 90 साल के इतिहास को समेटे हुए है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने गैलरी के निर्माण के लिए 3.5 करोड़ रुपए का फंड दिया था। इसका डिजाइन नेशनल काउंसिल ऑफ सेंट्रल म्यूजियम ने तैयार किया है। आजाद गैलरी में प्रवेश करते ही बंगाल विभाजन की फूटती चिंगारी नजर आती है और वही स्वदेशी आंदोलन के लपटे, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राइटर बिल्डिंग, काकोरी कांड, चटगांव शस्त्रागार छपा, स्वतंत्रता संघर्ष के चित्रित स्मारक, डाक टिकट, साइमन कमीशन और लाला लाजपत राय की शहादत, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की घटना हो या जलियांवाला बाग गोलीकांड। इतना ही नहीं, यहाँ कमागाटा मारू घटना को भी जगह मिली है। आजाद गैलरी में सभी को संयोजा गया है। यह पहली ऐसी गैलरी है जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन की हर क्रांति को लाइट और साउंड के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। इतिहासकार प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी ने कहा कि देश में शहीद चंद्रशेखर आजाद बनी यह पहली ऐसी गैलरी है जिसमें उनके बारे में बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां लोगों को मिल सकेगी। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इलाहाबाद का जो म्यूजियम है ये ऐतिहासिक म्यूजियम है। तमाम यहाँ पर ऐतिहासिक चीज़ें हैं। सेंगोल की प्रतिकृति एक बार फिर से यहाँ पर रखी गई है। इसके साथ साथ शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी जो कि इसी पार्क में शहीद हुए थे, उनकी पिस्टल को एक बार राज्यपाल ने रखा है यहाँ पर। वो यहाँ जो है चेयरपर्सन भी है इसकी। तो किस तरह से देखते हैं आप, किस तरह का विकास है हुआ है? देखिए, इलाहाबाद संग्रहालय विश्व के संग्रहालयों में इसकी गणना होती है। और जैसा कि आपने भी कहा कि सेंगोल इतना प्राचीन हमारा राजदंड, वह इसी संग्रहालय की धरोहर था। और वो ऐतिहासिक पिस्तौल जो चंद्रशेखर आज़ाद की थी, जिसको कि बड़े प्यार से उन्होंने उसका नाम रखा था बमतुल बुखारा, आज उसको हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल सुश्री आनंदीबेन जी ने उसे पुनः आज़ाद गैलरी में आज फिर प्रतिष्ठापित करके उसे जीवंत कर दिया है। और ये गैलरी जो आज़ाद गैलरी है, ये आज इतनी व्यवस्थित और इतनी फैली हुई गैलरी है कि इसमें जो नायाब से नायाब हमारे एक्सकेवेशंस में, जो कौशाम्बी में, अन्य स्थलों में जो हज़ारों साल पुराने हमारे जो खुदान में मिली हैं, वो भी यहाँ सुरक्षित हैं। आज इसका जो उद्घाटन हो रहा है, ये बहुत ऐतिहासिक है और पूरे प्रयागवासियों के लिए बड़े गर्व और हर्ष का विषय है। वहीं म्यूजियम के निदेशक राजेश प्रसाद ने कहा कि प्रयागराज में इसी म्यूजियम को महज कुछ दूरी पर आजाद जी अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे। इसी के साथ उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, जैसे गैलरी का नाम आज़ाद गैलरी है, तो हम मानते हैं कि ये चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर विशेषता निहित है।
रही बात कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक इसमें समावेश है, वो जो भी हमारा स्वतंत्रता संग्राम को लेकर जितना भी हमारा वो युग था, वो हमने कोशिश किया है प्रारंभ युग से लेकर और स्वतंत्रता तक को कवर करने की, जिसमें सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उनका इन्वॉल्वमेंट, उनका योगदान, चाहे वो बटुकेश्वर दत्त हों, चाहे इशफाक वल्लभ खां हों, चाहे आज़ाद हों, सबका हमने इसमें समाहित किया है। रही बात खर्चे की, तो इसमें तकरीबन 3.5 करोड़ रुपया लगा है। ये क्या क्या तकनीक इसमें अपनाया गया और किसके सहयोग से ये हुआ, इस अनोखा क्यों है ये? पहले मैं बोलूँगा सहयोग का। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक और विंग है, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, जो कलकत्ता बेस्ड है। उनसे हमने सहयोग लिया है तकनीकी को लेकर और पूरा डिज़ाइनिंग को लेकर। तो इसमें तकनीकी का समावेश जो है, जितने भी मल्टी टच स्क्रीन्स हैं, कुछ प्रोजेक्शंस हैं, कुछ होलोग्राफिक प्रोजेक्शंस हैं, इन सारे मल्टीमीडिया को यूज़ करते हुए और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए, कहने का मतलब ओरिजिनल और मल्टीमीडिया, वर्चुअल, सबका समावेश इसमें दिखता है। जो आज हम मोदी जी का एक डिजिटल म्यूज़ियम का कॉन्सेप्ट है, डिजिटल की तरफ, उसको भी हमने समाहित किया है, और जो कन्वेंशनल म्यूज़ियम का कॉन्सेप्ट है, उसको भी हमने इसमें रखा है। जैसे कि हमारी आज़ाद जी की पिस्टल उसके अंदर जो आपने देखी है प्रदर्शित होते हुए खुद महामहिम जी के हाथों। इसके आगे ये बोलने का विचार ये है हमारा कि ये जो पूरी गैलरी है, ना केवल सिर्फ सारे स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर है, विशेषतः चूँकि आज़ाद जी हमारे इलाहाबाद से ही संबंधित रखते थे, उन्होंने यहीं अपनी कर्मभूमि बनाई स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, और यहीं अपना बलिदान भी दिया, तो उनकी यादगार में ये गैलरी समर्पित है। आपका नाम? मेरा नाम राजेश प्रसाद है, मैं इस म्यूज़ियम का निदेशक हूँ। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।